विज्ञान की दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसी खोजें होती हैं जो सब कुछ बदल कर रख देती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जुलाई 2026 में, जब प्रतिष्ठित नेचर जर्नल में एक ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस पेपर में जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक ऐसे ब्रेक थ्रू के बारे में बताया गया है जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी नई और बेहद दिलचस्प तकनीक को डिकोड करने वाले हैं जिसे वैज्ञानिक KNIT कह रहे हैं। चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। अगर डीएनए को बदलने के लिए उसकी दोनों स्ट्रैंड्स को काटना ही ना पड़े तो? अब तक जेनेटिक एडिटिंग का मतलब था डीएनए को काटना, जो कि एक तरह का डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। लेकिन सोचिए, अगर बिना उस डबल स्ट्रैंड को तोड़े बड़े डीएनए फ्रैगमेंट्स को सीधा सेल के अंदर डाला जा सके तो? ये एक ऐसा विचार है जो नामुमकिन सा लगता था, लेकिन यही वो क्रांतिकारी अप्रोच है जिसने KNIT तकनीक को जन्म दिया है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें पहले बेसिक्स को थोड़ा रिफ्रेश करना होगा। हम सब जानते हैं कि डीएनए हमारे शरीर का बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये मैनुअल लगभग 3 बिलियन अक्षरों से बना है और इसे लिखने के लिए सिर्फ 4 केमिकल लेटर्स का इस्तेमाल होता है, A, T, C और G। इसी लंबे मैनुअल के अंदर हमारे सारे जीन मौजूद होते हैं। अगर इस मैनुअल का एक भी अक्षर अपनी जगह से हिल जाए या गलत छप जाए तो भयानक जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं। तो जब इस मैनुअल में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक कैसे किया जाता है? यहीं पर फर्स्ट जनरेशन का CRISPR-Cas9 सिस्टम काम आता है। ये काफी जाना माना तरीका है। इसमें मुख्य रूप से एक गाइड RNA होता है जो जीनोम में जाकर सही टारगेट को खोजता है। फिर Cas9 नाम का प्रोटीन एक मॉलिक्यूलर कैंची की तरह काम करता है और डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को सीधा काट देता है। इसके बाद सेल खुद ब खुद उस ब्रेक को रिपेयर करने की कोशिश करती है। लेकिन एक समस्या है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ काटना, जिसे हम डबल स्ट्रैंड ब्रेक कहते हैं, वो सेल के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ये कोई बहुत साफ सुथरा काम नहीं है। जब सेल इस बड़े कट को रिपेयर करने की कोशिश करती है तो कई बार अनचाहे बदलाव हो जाते हैं जिन्हें इंडेल्स कहा जाता है। कभी कभी क्रोमोसोम के अलग अलग हिस्से टूटकर गलत जगह जुड़ जाते हैं, जिसे क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इससे जीनोम में गड़बड़ी हो सकती है और कई मामलों में सेल की मौत भी हो सकती है। यहीं से KNIT की कहानी शुरू होती है। ये एक बिल्कुल नई अप्रोच है जो पूरी कहानी को पलट देती है। KNIT का फुल फॉर्म है CRISPR किलोबेस्केल निकेज टारगेटिंग एडिटिंग। ये तकनीक पुरानी मॉलिक्यूलर कैंची की कमियों को दूर करने का काम करती है। ये एक ऐसा आइडिया है जहां डीएनए को हिंसक तरीके से काटने के बजाय बहुत ही सटीकता और कोमलता से मॉडिफाई किया जाता है। अगर हम पारंपरिक Cas9 और इस नई KNIT तकनीक की तुलना करें तो अंतर साफ नजर आता है। एक तरफ हमारे पास पारंपरिक Cas9 है जो डीएनए की रीढ़ को दोनों तरफ से काटता है, जिससे एक डबल स्ट्रैंड ब्रेक बनता है, और दूसरी तरफ है KNIT जो पूरा कट लगाने के बजाय सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड निक बनाता है, यानी डीएनए के सिर्फ एक धागे पर एक बहुत ही हल्का सा सटीक चीरा। मॉलिक्यूलर लेवल पर ये काम कैसे करता है ये देखना काफी दिलचस्प है। ये स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले गाइड सिस्टम टारगेट लोकेशन को पहचानता है। फिर Cas9 निकेज डीएनए की सिर्फ एक स्ट्रैंड पर वो हल्का सा निक बनाता है। इसके तुरंत बाद एक खास डोनर रिक्रूटिंग सिस्टम डोनर डीएनए को ठीक उस टारगेट के पास ले आता है, और अंत में बिना किसी डिस्ट्रक्टिव कट के सेल का अपना रिपेयर सिस्टम उस नए डीएनए फ्रैगमेंट को बहुत ही सफाई से वहां जोड़ देता है। और इसके जो नतीजे रिपोर्ट किए गए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। नेचर पेपर के अनुसार कुछ विशेष एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में KNIT की एफिशिएंसी 89% तक पहुंच गई। जी हाँ, 89%। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा रुककर एक बात साफ करनी होगी। ये 89% का आंकड़ा कुछ खास लैब एक्सपेरिमेंट्स का है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये अभी से हर जीन, हर सेल या हर इंसान पर इसी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। फिर भी एक वैज्ञानिक उपलब्धि के तौर पर ये नंबर बहुत बड़ा है। इस ब्रेक थ्रू की अहमियत को समझने के लिए हम एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। इससे पहले हमारे पास बेस एडिटिंग जैसी तकनीकें थी। बेस एडिटिंग का मतलब है किसी किताब के सिर्फ एक अक्षर को बदलना, लेकिन KNIT के जरिए वैज्ञानिक 0.7 किलो बेस से लेकर 10 किलो बेस से भी बड़े डीएनए फ्रैगमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आप किताब में एक अक्षर बदलने के बजाय पूरा का पूरा एक नया पैराग्राफ या एक नया अध्याय जोड़ रहे हों,
वो भी बिना किताब के पढ़ने फाड़े। 2026 के इस नेचर पेपर का सबसे अहम डेटा भी यही बताता है। शोधकर्ताओं ने सफलतापूर्वक 10 kb से बड़ी डीएनए फ्रैगमेंट्स को इंसर्ट किया और सबसे बड़ी बात, पारंपरिक तरीकों की तुलना में अनचाहे इंडेल्स काफी कम थे और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस तो ना के बराबर था। इसका सीधा सा मतलब है कि बड़े डीएनए को इंसर्ट करने के लिए ये अब तक की सबसे सुरक्षित अप्रोच दिखाई दे रही है। तो मेडिकल एप्लीकेशन के नजरिए से जेनेटिक बीमारियों से लेकर सेल थेरेपी तक ये सब असल जिंदगी में कैसे काम आ सकता है, आइए देखते हैं। लैब एक्सपेरिमेंट्स के दौरान शोधकर्ताओं ने कुछ म्यूटेंट सेल्स पर काम किया जो बीमारियां पैदा करती हैं। KNIT का उपयोग करके उन्होंने इन सेल्स में एक सही और काम करने वाला जीन इंसर्ट किया और कमाल की बात ये है कि उन म्यूटेंट सेल्स में नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन वापस लौट आया। ये जेनेटिक बीमारियों के इलाज के लिए एक बहुत बड़ा हिंट है। हालांकि हमें ये साफ तौर पर याद रखना होगा कि ये भी प्री क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, मरीजों के लिए कोई अप्रूव्ड इलाज नहीं। इसका एक और शानदार एप्लीकेशन कार टी सेल्स की इंजीनियरिंग में देखा गया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि कार टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के सुपर सोल्जर्स की तरह हैं। ये वो टी सेल्स हैं जिन्हें जेनेटिकली इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि वे शरीर में कैंसर सेल्स को पहचान सकें और उन पर सीधा हमला कर सकें। इस नई स्टडी ने दिखाया है कि KNIT का इस्तेमाल कार-टी सेल्स बनाने में भी हो सकता है, वो भी बिना किसी वायरस का इस्तेमाल किए। इन एक्सपेरिमेंट्स में KNIT के जरिए बड़े डीएनए सीक्वेंस इंसर्ट किए गए और जब इन नई कार-टी सेल्स को सेल एक्सपेरिमेंट्स और चूहों पर टेस्ट किया गया तो उन्होंने बेहतरीन एंटी ट्यूमर एक्टिविटी दिखाई। यानी कैंसर के खिलाफ लड़ाई में ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अब आते हैं रियलिटी चेक पर, और ये समझना बहुत जरूरी है कि KNIT का असल में क्या मतलब नहीं है। हमें विज्ञान और चमत्कार के बीच का फर्क समझना होगा। इस रिसर्च का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वैज्ञानिक अब किसी भी इंसान का जीनोम पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से बदल सकते हैं। ये कोई ऐसी जीन थेरेपी नहीं है जो कल से हर अस्पताल में मिलने लगेगी। अभी भी बहुत सी बाधाएं हैं, जैसे कि डिलीवरी की चुनौती। इस मशीनरी को शरीर के अंदर सही सेल्स तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके अलावा ऑफ टारगेट सेफ्टी, लंबे समय के प्रभाव और सबसे अहम, इंसानों पर क्लिनिकल टेस्टिंग अभी बाकी है। अगर हम जीनोम एडिटिंग के इतिहास को देखें तो ये एक लंबी यात्रा रही है। हमने CRISPR-Cas9 से शुरुआत की, जहां हम डीएनए को काटना सीखे। फिर बेस एडिटिंग आई, जिसने हमें एक एक अक्षर बदलना सिखाया। और अब KNIT, जो बिना काटे बड़े हिस्सों को जोड़ने की क्षमता रखता है। याद रखें, कोई भी एक तकनीक दूसरी को खत्म नहीं करती, बल्कि ये सभी मिलकर हमारे बायोलॉजिकल टूल बॉक्स को और भी ताकतवर बनाती हैं। तो भविष्य में हम KNIT से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आगे चलकर इसके जरिए जेनेटिक डिजीज रिसर्च में बहुत मदद मिल सकती है। एडवांस्ड सेल थेरेपी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के क्षेत्र में भी इसकी अपार संभावनाएं हैं। आने वाले समय में ये तकनीक बड़े थेरेप्यूटिक जीन इंसर्शन को मुमकिन बना सकती है, जिससे कई लाइलाज बीमारियों से लड़ने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। अंत में हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस विश्लेषण को खत्म करेंगे। हम जेनेटिक कोड को सिर्फ पढ़ने से आगे बढ़कर अब उसमें सटीक बदलाव करना सीख रहे हैं। शायद असली क्रांति यह नहीं है कि हम डीएनए को बदल सकते हैं, बल्कि असली ब्रेक थ्रू ये है कि अब हम उसे कितनी ज्यादा सटीकता और बिना नुकसान पहुंचाए बदलना सीख रहे हैं। विज्ञान का ये नया युग हमें कहां ले जाएगा, ये देखना वाकई रोमांचक होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और रूहान व्लॉग्स को अभी सब्सक्राइब करें।